जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत का संविधान का विकास यानी संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है चार्टर एक्ट से। ठीक है, तो दोस्तों दो प्रकार के नियम हैं, चार्टर और अधिनियम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चार्टर और अधिनियम किसे कहते हैं। देखिए, जो ब्रिटेन से सीधे बन करके आते थे भारत में उन्हें हम कहते हैं चार्टर, और जो भारत में ही नियम बने हैं उन्हें हम कहते हैं अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। टोटल 6 चार्टर नियम हैं, 1773, 1784, 1786, 1813, 1833 और 1853। ये टोटल 6 ही चार्टर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर फर्स्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए। राजा ने यानी ब्रिटेन के राजा ने इस कंपनी में इनडायरेक्टली बहुत पैसा लगाया था। इसलिए राजा चाहता था कि कंपनी भारत के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करे। कंपनी भारत में धीरे धीरे अपना दबदबा बनाती जा रही थी। मद्रास और बम्बई के क्षेत्र में उसने कब्जा भी कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, 1757 और 1764 माने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, और दूसरा वाला 3 शक्तियों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों ने विजय पाई थी। और इन युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। दोस्तों, अब क्या हो रहा था कि कंपनी के पास पावर ज़्यादा आ गई थी, आर्थिक शक्ति भी थी। तो कंपनी राजा को पैसा भेजने से पहले ही कंपनियों के ऑफिसर्स जो थे वो आपस में घोटाला कर लेते थे। तो उनके बीच में घोटाला होने लगा, घपलेबाजी बहुत होने लगी। तो राजा ने देखा ये तो बात ठीक नहीं है। तो राजा ने फिर एक एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसमें पहले दोस्तों भारत में गवर्नर हुआ करते थे। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। राजा ने कहा कि अब से दोनों कलकत्ता, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, ठीक है, तो कलकत्ता इन दोनों की देखरेख करेंगे, इन दोनों से हिसाब लेंगे और कलकत्ता राजा को हिसाब देंगे। इसी के साथ में कलकत्ता में भारत के प्रथम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और ताकि वो कंपनियों के जो ऑफिसर्स के बीच में मतभेद हों उनको वो सुलझा सके। इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश एजिला एप्पे और 3 अन्य थे। अब दोस्तों, बाकी कंपनियां भी कहती थी कि इंग्लैंड की भारतीय कंपनियां भी कहती थी कि हमें भी भारत में मौका दिया जाने के लिए। तो राजा ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे काम हैं, तो इसलिए वही फिर बाद में धीरे धीरे और भी कंपनी आई, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था वो कंपनी के लिए लाया गया था। न्यायालय जो बनाया गया था वो कंपनी के लिए बनाया गया था, ना कि भारत के लिए न्यायालय था और ना ही भारत के लिए वो एक्ट था। तो आई होप दोस्तों यू हैव अंडरस्टूड कम्प्लीटली फर्स्ट चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यही कहानी थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट चार्टर